दिल्ली से पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात खत्म हुई है। पीएम आवास पर चल रही थी दोनों की मुलाकात। अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर प्रेजेंटेशन अधिकारियों ने दिया है। जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा 24 से पहले राम मंदिर भक्तों के लिए खोला जाना है, उससे पहले किस तरीके से तैयारी, चाहे एयरपोर्ट की बात हो या फिर अयोध्या स्टेशन की बात हो या फिर आसपास जितने भी कार्य हो रहे हैं राम मंदिर को लेकर, पथ को लेकर, सारी जानकारी पीएम मोदी को दी गई है। इस दौरान सीएम योगी मौजूद रहे करीब 2 घंटे तक। प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद रहे सीएम योगी। तो अयोध्या के विकास कार्यों पर लगातार किस तरीके से नजर पीएम मोदी की भी है, वहीं सीएम योगी लगातार दौरा भी कर रहे हैं लोगों को, और वहां जो कार्य में लगे इंजीनियर से उनका काम कैसा चल रहा है वो देख रहे हैं। और वक्त वक्त पर राम मंदिर के निर्माण से जुड़े वीडियोस और तस्वीरें भी सामने आती रही है। किस तरीके से कार्य लगातार जारी है, हर एक जानकारी सीएम योगी ने पीएम मोदी को दी। निशांत हमारे साथ है, सहयोगी जुड़े हुए इस खबर पर। निशांत, मुलाकात हुई, हालांकि अयोध्या पर बात हुई, क्या कुछ अंदर खाने निकलकर बाहर आया? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक लगभग 2 घंटे चली, जिसमें अयोध्या के डीएम के द्वारा यहां पर अयोध्या में हो रहे निर्माण कार्य को लेकर प्रेजेंटेशन दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो किस तरीके से वो पूरा कार्यक्रम किया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा का, उस पर चर्चा हुई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अयोध्या के और अयोध्या के कार्यक्रमों को भव्य बनाने की लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। 6 बजे से 8 बजे तक प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की ये बैठक चली, जिसमें नगर विकास मंत्री ए के शर्मा भी मौजूद रहे, अयोध्या के डीएम और कमिश्नर दोनों मौजूद रहे। और कहा जा सकता है कि 2024 में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उसको देश प्रदेश स्तर पर कितना भव्य बनाया जाए, इस पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। जाहिर तौर पर अधिकारी उन्हें बताते नजर आया। देखा जाए जिस तरीके से एक तरफ राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है और 24 में भक्तों के लिए खोला जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दिव्य और भव्य बनाने को लेकर, और साथ ही साथ एयरपोर्ट का निर्माण तेज गति पर है। और दूसरी ओर अगर देखा जाए, एक रंग में अयोध्या नगरी को रंगा जा रहा है, कनेक्टिविटी बेहतर की जा रही है, न्यू अयोध्या बसाने की कोशिश। तो ऐसे में महत्वपूर्ण क्या रहा? क्या केंद्र बिंदु राम मंदिर या ओवरऑल सब कुछ रहा? देखिए, राम मंदिर एक ऐसा विषय है जिसमें बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी की स्थापना से लेकर आज तक बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। और अब जब राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो ऐसे में केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है। इसलिए सरकार का ध्येय है कि इस कार्यक्रम को बेहद भव्य तरीके से किया जाए। इसके अलावा किस तरीके से अयोध्या में विकास कार्य को अंजाम दिया जा सकता है, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर विश्व स्तरीय उसको कैसे बनाया जा सकता है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कार्यक्रम में जो तमाम देश विदेश से श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए, और उसके बाद भी मंदिर जब सुचारू रूप से तैयार हो जाए तो पार्किंग से लेकर हर छोटी बड़ी चीजों पर विशेषकर ध्यान दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां तक बात की जाए तो उनका अयोध्या से विशेष लगाव रहा है। उसी के चलते ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही है। और देखने वाली बात यही होगी कि जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, किस तरीके से राज्य सरकार उसको ऑर्गेनाइज करती है और केंद्र सरकार की उसमें क्या भूमिका रहती है। जाहिर तौर पर हालांकि लगातार नजर तो रखी जा रही है। और इससे पहले याद होगा इलेक्शन के दौरान नॉर्थ ईस्ट में अमित शाह ने न्योता भी दे आया था कि किस तरीके से जनवरी में खोल दिया जाएगा मंदिर भक्तों के लिए। जाहिर तौर पर एक संकल्प पत्र में राम मंदिर का जिक्र, और राम मंदिर ही नहीं पूरे अयोध्या उस इलाके की बात की जाए और अवध की बात की जाए तो वो दिव्य और भव्य कैसे दिखे, आने वाले कई सालों में, सदियों में हमेशा वो जगमगाता रहे।
देखिए, बिल्कुल अयोध्या को भव्य बनाने के लिए और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए फिलहाल दोनों सरकारों का काफी जोर है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि अयोध्या अब चूंकि एक लंबी लड़ाई के बाद, सैकड़ों वर्षों की लड़ाई के बाद ये बड़ी जीत हुई है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जगमगाहट जो है वो सैकड़ों वर्षों तक रहे, उसकी तैयारियां हैं। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आर्थिक तौर पर भी देखा जाए तो पूरे पूर्वांचल में, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयागराज हो, सभी को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है ताकि पूर्वांचल की जो आर्थिक स्थिति है काफी मजबूत हो। तो ये कहा जा सकता है कि एक तो आस्था का केंद्र और दूसरी तरफ आर्थिक चीजों पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए सरकार अपने कदम इस दिशा की। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो करीब 2 घंटे तक का मुलाकात सीएम योगी पीएम मोदी के बीच अयोध्या के विकास को लेकर चर्चा हुई है। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी।